अवधेश प्रसाद ने जितना चंदा दिया हो मैं उनको वापस करने को तैयार हूँ, आके अपना पैसा ले जाएं, वो रसीद दिखाएं, पैसा लेके जाएं। सांसद अवधेश प्रसाद को अगर उन्होंने दान दिया है तो उनका पैसा आप लौटाने की तैयार? बिल्कुल तैयार है, वो आए और अपना पैसा लेके जाएं और अनावश्यक रूप से अयोध्या को, राम मंदिर को, सनातन को बदनाम न करें, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ सनातन को बदनाम करना है। तो संत चोरी किया भाई, जरा आप बता दीजिए। चोरी करने वाले सलाखों के पीछे, चोरी करने वाला कर्मचारी था, चोरी करने वाला एक आम नागरिक था। आप संतों को क्यों बदनाम कर रहे हैं? आप उसमें आरएसएस को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? उनसे क्या लेना देना है? नितिन नवीन जी का काफिला निकला था, हनुमान जी आगे आगे चल रहे थे नाचते हुए भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के, तब जो है इन लोगों की भावनाएं नहीं आहत होती हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट के भरोसा नहीं है, आपको देश के कानून पे भरोसा नहीं है, आपको देश के संविधान पे भरोसा नहीं है, आपको देश की व्यवस्थाओं पे, देश के अधिकारियों पे भरोसा नहीं है, आपको भरोसा किस पे है? कि आज तक किसी ने पूछा कि जो कोर्ट ने राम मंदिर का जब फैसला दिया उस समय कहा कि बाबरी मस्जिद के लिए भी जगह दी जाती है, जगह दे दी गई। उसमें तमाम विदेशों से भी चढ़ावा है, जहाँ तक मुझको जानकारी है कि हजारों करोड़ में वो चढ़ावा है। किसी ने पूछा कि चढ़ावा कहाँ है, वो चंदा कहाँ है, उस चंदे का क्या हुआ? मस्जिद का। हाँ, आज तक विपक्ष ने पूछा, उनको पूछना चाहिए जो धनीपुर में बननी है। हाँ, कभी पूछा उन्होंने? नहीं पूछा, क्योंकि सब चोर चोर मौसेरे। यादव जी उनके चरणों में नतमस्तक हुए, रामलला को पहले नतमस्तक कर दिया, उसके बाद नतमस्तक हुए। इससे अपने आप सिद्ध हो रहा है कि वो सनातन के विरोधी, हिंदू धर्म के विरोधी हैं, हमारे आराध्य प्रभु श्री रामलला सरकार के धुर विरोधी हैं। वो हमारे आराध्य प्रभु श्री रामलला सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, उनके मंदिर को बदनाम करना चाहते हैं, अयोध्या वासियों को बदनाम। देवरिया के विधायक हैं सलम मणि त्रिपाठी, उन्होंने आरोप लगाया अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कि विपक्ष एक नाटक जो है वो संसद भवन में ये भी कर दे कि पहलगाम पे कर दे, टोपी लगा करके कर दे। वो तो उनकी हैसियत नहीं है, ऐसा तो कर ही नहीं सकते हैं। वो तो उनके लिए पूज्य हैं, वो तो उनके अपने सर पे बैठाए रहते हैं। इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे नाट रूपांतरण को किस प्रकार से देखते हैं? जिस प्रकार से संसद भवन में ये पूरा घटना और नाट रूपांतरण पेश किया गया, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, एक नाटक मंडली जिसको सिर्फ नाटक करने की ही व्यवस्था उनकी पार्टियों में है, क्योंकि वो धरातल पे काम नहीं करते हैं, उनके खून में है नाटक करना। वो चंदा चोरी पे नाटक कर रहे हैं। आप बताइए कि चंदा चोरी में जो भी आरोपी थे आज सलाखों के पीछे हैं, आखिर वो चाहते क्या हैं? उनके वो नाटक से क्या सिद्ध करना चाहते हैं? और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो खुद जैसा रहता है वो सबके बारे में ऐसा ही सोचता है। तो आज अगर उनको ट्रस्ट चोर लगता है, सारे अयोध्यावासी चोर लगते हैं, सभी सनातनी चोर लगते हैं, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम लला सरकार का भव्य दिव्य मंदिर उनको फूटी आंख नहीं सुहा रहा है, वो उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देश नहीं, विश्व पटल पे वो चाहते हैं कि राम मंदिर की बदनामी हो, राम मंदिर बदनाम हो, जबकि इसमें राम मंदिर का कोई रोल नहीं। मैंने तो एक बात मुझको समझ में आई, अनुपम खेर जी आए थे, उन्होंने कहा भाई देखिए, चोरी किसी के घर होती है तो घर बदनाम नहीं होता, चोरी करने वाला आरोपी होता है। तो आज राम मंदिर में चोरी हुई है तो इस वजह से राम मंदिर को बदनाम नहीं करना चाहिए। चोरी करने वाला गुनहगार है और जो चोरी करने वाले हैं वो सब सलाखों के पीछे। उनको देश के संविधान पे भरोसा करना चाहिए, देश के कानून पे भरोसा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष लगातार, न उसको देश के संविधान से कोई वास्ता है, न सुप्रीम कोर्ट से कोई वास्ता है, और लगातार इस मुद्दे पे वो राजनीति कर रहा है, जबकि वास्तव में ये राजनीति का कोई विषय नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अवधेश प्रसाद ने जितना चंदा दिया हो मैं उनको वापस करने को तैयार हूं, आके अपना पैसा ले जाएं, वो रसीद दिखाएं, पैसा लेके जाएं। सांसद अवधेश प्रसाद को अगर उन्होंने दान दिया है तो उनका पैसा आप लौटाने की तैयार? बिल्कुल तैयार है, वो आए और अपना पैसा लेके जाएं और अनावश्यक रूप से अयोध्या को, राम मंदिर को, सनातन को बदनाम न करें, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ सनातन को बदनाम करना है, अयोध्या को बदनाम कर। जिस अयोध्या वासियों ने उनको सिर आंखों पे बैठाया, उनको यहाँ का सांसद बनाया, वो उन्हीं की बेइज्जती सदन में बैठकर कर रहे हैं। सतीश महाना जी आज अयोध्या हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष ने अपना असली चेहरा जो है दिखा दिया है। बिल्कुल दिखा दिया, एकदम सही कहा उन्होंने। विपक्ष लगातार, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कुछ कहने को नहीं है, वो सरकार को ऐसे विषय में घेर रहे हैं जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। भाई मैंने एक चीज कहा कि अगर चोरी किसी ने की तो वह सलाखों के पीछे है। उसके अलावा एसआईटी जांच ऑलरेडी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि दूसरी एसआईटी बना के जांच कराइए, दूसरी एसआईटी गठित हुई, उसकी जांच चल रही है। आपको सुप्रीम कोर्ट के भरोसा नहीं है, आपको देश के कानून पे भरोसा नहीं है, आपको देश के संविधान पे भरोसा नहीं है, आपको देश की व्यवस्थाओं पे, देश के अधिकारियों पे भरोसा नहीं है, आपको भरोसा किस पे है? उनको कुल मिला के प्रोपोगंडा करना है, झूठ फैलाना है, लोगों को भ्रमित करना है। अभी तक राम मंदिर चोरी चंदा चोरी की बात कर रहे थे, और जब एसआईटी गठित हो गई, उस पर लगातार जांच चल रही है, तो उसमें समस्या क्या रही है उनको? जिस तरीके से नाट रूपांतरण जो चढ़ावा चोरी का किया गया, उस पर कहीं ना कहीं साधु संत समाज भी मुखर होकर के सामने आ रहा है कि आरोप लगा रहा है विपक्ष पे कि जिस तरीके से राम की जो फोटो है वो जमीन में रख दी गई सांसद अवधेश प्रसाद के ठीक सामने। इस पे क्या कहेंगे आप?
जमीन पे रख दी गई कि सांसद अवधेश प्रसाद जी के चरणों में रामलला सरकार की फोटो रख दी गई। रामलला को पलट के उनके चरणों में रख दिया गया और पप्पू यादव जी उनके चरणों में नतमस्तक हुए। रामलला को पहले नतमस्तक कर दिया, उसके बाद नतमस्तक हुए। इससे अपने आप सिद्ध हो रहा है कि वो सनातन के विरोधी, हिंदू धर्म के विरोधी हैं, हमारे आराध्य प्रभु श्री रामलला सरकार के धुर विरोधी हैं। वो हमारे आराध्य प्रभु श्री रामलला सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, उनके मंदिर को बदनाम करना चाहते हैं, अयोध्या वासियों को बदनाम करना चाहते हैं। और यहीं पे अध्यक्ष जी ये भी आरोप लग रहा है कि विपक्ष ये भी कह रहा है कि जब नितिन नवीन जी का काफिला निकला था, हनुमान जी आगे आगे चल रहे थे नाचते हुए भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के, तब जो है इन लोगों की भावनाएं नहीं आहत होती हैं। देखिए वो ड्रामा किस चीज़ का कर रहे हैं, आप इस पे जाइए। जैसे हम लोग रामलीला करते हैं या तमाम सारे ऐसे नाटकों का मंचन करते हैं, उसमें भगवान को हम कहाँ बदनाम कर रहे हैं, विषय इस पे आ रहा है। आज जो रामलला सरकार के चित्र को उनके चरणों में रख रहे हैं, आज जो संत वेश में चंदा चोरी की बात कर रहे हैं, अगर आपको ये विषय रखना हो तो आप सांसद हैं, अपने ऊपर रखिए। आप संत का चोला ओढ़ के और संतों को बदनाम कर रहे हैं। संत पैसा लेके भाग रहे हैं, जो उन्होंने दिखाया कि सबसे पैसा लेके भाग रहे हैं। कौन सा संत चोरी किया भाई, जरा आप बता दीजिए। चोरी करने वाले सलाखों के पीछे, चोरी करने वाला कर्मचारी था, चोरी करने वाला एक आम नागरिक था। आप संतों को क्यों बदनाम कर रहे हैं? आप उसमें आरएसएस को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? उनसे क्या लेना देना है? देवरिया के विधायक हैं सलम मणि त्रिपाठी, उन्होंने आरोप लगाया अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कि विपक्ष एक नाटक जो है वो संसद भवन में ये भी कर दे कि पहलगाम पे कर दे, टोपी लगा करके कर दे। वो तो उनकी हैसियत नहीं है, ऐसा तो कर ही नहीं सकते हैं। वो तो उनके लिए पूज्य हैं, वो तो उनके अपने सर पे बैठाए रहते हैं। आज तक कभी किया नाटक ऐसा? मैं तो कहता हूँ, क्यों नहीं कर रहे? मैं तो कहता हूँ कि आज तक किसी ने पूछा कि जो कोर्ट ने राम मंदिर का जब फैसला दिया उस समय कहा कि बाबरी मस्जिद के लिए भी जगह दी जाती है, जगह दे दी गई। उसमें तमाम विदेशों से भी चढ़ावा है। जहाँ तक मुझको जानकारी है कि हजारों करोड़ में वो चढ़ावा है। किसी ने पूछा कि चढ़ावा कहाँ है, वो चंदा कहाँ है, उस चंदे का क्या हुआ? मस्जिद का। हाँ, आज तक विपक्ष ने पूछा, उनको पूछना चाहिए। जो धन्नीपुर में बननी है। हाँ, कभी पूछा उन्होंने? नहीं पूछा, क्योंकि सब चोर चोर मौसेरे भाई। ये रिश्ता क्या कहलाता है? चोर चोर मौसेरे भाई। वो सब एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं।